तो आज हमारे पास कैपजेमिनी की 2025 ऑफ कैंपस भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारी है और ये खास तौर पर 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए काफी काम की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और ये जानकारी हमें freshersnow.com पर मिले एक लेख से मिली है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें, मौके और क्या-क्या ज़रूरतें हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। हाँ, मतलब आईटी में करियर शुरू करने का जो सोच रहे हैं उनके लिए तो ये एक बड़ा मौका हो सकता है। बिल्कुल। तो देखते हैं कैपजेमिनी कौन सी भूमिकाएं ऑफर कर रही है, क्या योग्यता चाहिए, स्किल्स क्या मांग रहे हैं और हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं भूमिकाओं से। तो लेख के हिसाब से कैपजेमिनी कई तरह के पदों के लिए फ्रेशर्स ले रही है। इनमें जैसे नेटवर्क इंजीनियर है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। हाँ, और डेटा एनालिस्ट, कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप जिसको सीएसजी भी कहते हैं, फिर डीसीओई प्रोसेसर, शायद डेटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ा कुछ होगा। अच्छा, और वीवी ऑटोमेशन भी है। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन। हाँ, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑटोमेशन। और एनपीओ एनालिस्ट जैसे पद भी शामिल हैं। मतलब काफी वैरायटी है रोल्स में। सही कहा, काफी विविधता है। और ये मौके सिर्फ एक दो शहरों में नहीं है ना। नहीं, जानकारी बताती है कि भर्तियां गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बतूर कई बड़े शहरों में हो रही हैं और कुछ भूमिकाओं के लिए तो अक्रॉस इंडिया लिखा है। अक्रॉस इंडिया मतलब पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो उम्मीदवारों को लोकेशन के मामले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इससे। अच्छा, तो ये मौके हैं किन के लिए? जैसे हमने शुरू में कहा, मेनली 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स। जी, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे बीटेक या बीई वाले, खासकर सीएस, आईटी या सर्किट ब्रांच के, या फिर एमसीए वाले, वो नेटवर्क या सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप के रोल्स देख सकते हैं। और जैसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप के लिए, हाँ, उसके लिए कोई भी 3 साल का ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है। मतलब काफी खुला है वो। अच्छा, और बीकॉम, बीएफएस, बीएससी, आईटीसीएस, बीसीए, एमबीए, इनके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल, इनके लिए भी अलग-अलग भूमिकाएं हैं और कुछ स्पेसिफिक एमटेक स्पेशलाइजेशन वालों के लिए भी। तो ये अच्छी बात है कि इंजीनियरिंग के अलावा कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स वालों के लिए भी मौके हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी अलग-अलग तरह का टैलेंट ढूंढ रही है। और हाँ, एक कॉमन चीज जो लगभग सब जगह है, वो 60% मार्क्स वाली बात। हाँ, वही 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या पीजी में कम से कम 60% या उससे ज्यादा अंक। ये एक बेसिक एकेडमिक क्राइटेरिया लगता है उनका। ठीक है, अब आते हैं स्किल्स पर। यहाँ क्या जरूरी है? देखिए, स्किल्स में एक चीज जो बार बार दिख रही है वो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, मतलब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर अंग्रेजी में बोलना और लिखना, इस पर काफी जोर है। और साथ में इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब लोगों के साथ अच्छे से बातचीत, घुलना मिलना। और प्रेशर में काम करने की क्षमता भी शायद। हाँ, वो भी मेंशन किया है। ये बहुत अहम है। कंपनी ऐसे लोग चाहती है जो टीम में फिट हों, शायद क्लाइंट से भी बात कर सकें। और टेक्निकल स्किल्स, वो तो रोल के हिसाब से होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे नेटवर्क इंजीनियर हैं तो नेटवर्किंग की अच्छी समझ होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो जावा, पाइथन, सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और वो जो वीएनवी ऑटोमेशन वाला रोल था, उसके लिए सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की जानकारी मांग सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ऑटोमेट करना होता है। और कुछ रोल्स में 24/7 काम करने की इच्छा और सर्विस लेवल एग्रीमेंट का भी जिक्र है। हाँ, जैसे सीएसजी यानी कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप में ये हो सकता है, क्योंकि वो सपोर्ट रोल है। अच्छा, अब ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा दिखता है, मतलब कैसे चुनेंगे उम्मीदवारों को? जानकारी के हिसाब से इसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला कदम आमतौर पर एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट, उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्यूडो कोड पर सवाल हो सकते हैं, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग यानी व्यवहार कुशलता का परीक्षण, ओके। अंग्रेजी कम्युनिकेशन का टेस्ट और कभी-कभी गेम बेस्ड असेसमेंट भी। ये सब पहले राउंड में। ठीक है, और इसके बाद? इस ऑनलाइन टेस्ट के बाद अक्सर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू और सबसे आखिर में एचआर इंटरव्यू। तो मतलब कई लेवल पर परखते हैं उम्मीदवार को। हाँ, बिल्कुल। इससे कंपनी को कैंडिडेट के टेक्निकल ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क की क्षमता और कंपनी कल्चर में फिट होने जैसी कई चीजें पता चलती हैं। कुछ पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीखें भी दी गई थीं क्या? हाँ, कुछ का जिक्र था, जैसे गुड़गांव में नेटवर्क इंजीनियर जो सिर्फ
2025 पास आउट के लिए है, उसकी लास्ट डेट 18 अगस्त 2025 बताई गई है। अच्छा। और नोएडा में कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप 2025 बैच के लिए उसकी 17 अगस्त 2025। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद की डेडलाइन 26 मार्च 2025 थी, वो तो निकल गई होगी फिर? हाँ, वो शायद निकल गई। लेकिन देखिए, ये तारीखें बदल सकती हैं या और नए मौके आ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उम्मीदवार कैपजेमिनी की ऑफिशियल करियर वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहे। बिल्कुल सही, लेटेस्ट जानकारी वहीं मिलेगी। और अगर कोई रोल पसंद आए तो जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। सही बात। और हाँ, अप्लाई करते वक्त या प्रोसेस के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स तो तैयार रखने ही होंगे। जैसे आपका अपडेटेड रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो, सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, 10th से लेकर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। और एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी। हाँ, ये सब तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कुल मिला के देखें तो कैपजेमिनी 2023 से 2025 के फ्रेशर्स के लिए पूरे भारत में काफी अच्छे मौके लाई हैं। टेक्निकल रोल्स भी हैं, सपोर्ट रोल्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये साफ दिख रहा है कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और एडेप्टेबिलिटी, इन पर भी कंपनी का काफी फोकस है। हाँ।